हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, राजकर्मियों का बढ़ा 4% डीए। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने राजकर्मियों को दीपावली की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राजकर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा और बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। वहीं बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 की भी स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य के ग्रामीण मार्गों में वाहन संचालन के लिए ऑपरेटर की सुविधा दी जाएगी। वहीं परमिट की अस्थायी स्वीकृति 5 सालों के लिए की जाएगी। वहीं रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स फ्री कर दिया गया है और 500 आवेदकों को जो ऑपरेटर होंगे उन्हें वित्तीय सहायता के लिए ब्याज सब्सिडी 5 साल की दी जाएगी। योजना पर ब्याज सब्सिडी के लिए सरकार 20 करोड़ खर्च करने जा रही है। वहीं इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और पेंशन लाभान्वित महिलाओं को किराया नहीं देना होगा। वहीं जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सरना, हड़गड़ी और मसना के विकास के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निकाय चुनाव में ओबीसी को नहीं मिलेगा आरक्षण। इधर झारखंड में अगले साल यानी 2023 में होने वाले नगर निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार मानते हुए राज्य कैबिनेट ने सोमवार को ये फैसला लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को नहीं दिया जा सकता है वेतनमान। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। उनके अनुसार पारा शिक्षकों की नियुक्ति में तकनीकी अड़चन है। इनकी नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, इसलिए वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह से शुरू करेंगे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका दूसरा चरण 16 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसपी कार्यालयों में लिपिक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट रद्द है। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में 5 जिलों के एसपी कार्यालय में नियुक्ति के लिए बनी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दी है। अदालत ने सरकार को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नई मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। इसमें रांची, लोहरदगा, खुट्टी, सिमडेगा और गुमला में 19 लिपिकों की नियुक्ति की गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना मसान के विकास के लिए योजना हुई मंजूर। इधर जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सरना, हड़गड़ी, मसना के विकास के लिए योजना को भी सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरना मसना स्थल खतियान में दर्ज है तो उसे संरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रुका हुआ झारखंड चलने लगा अब। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि ग्रामीण जरूरतमंदों के लिए काम करना है। झारखंड गठन के 20 वर्ष बाद जो अब तक नहीं हुआ है अब होने लगा है। रुका हुआ झारखंड अब चलने लगा है। सीएम ने कहा है कि गांव-गांव में पहुंचकर अधिकारी लोगों को उनका अधिकार दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के वीसी कोर्ट तलब। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने एक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति को 14 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर लोहरदगा गैंग रेप में शामिल पुलिस के 2 जवान बर्खास्त। इधर लोहरदगा में 50 वर्षीय आदिवासी महिला से दुष्कर्म के आरोपी IRB 5 के 2 जवानों को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्तगी की जानकारी डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों को दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राल एवं गोंद संस्थान का बदला नाम। इधर भारतीय प्राकृतिक राल और गोंद संस्थान अब राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही इधर
इधर पोरियो में कल लगेगा ऐतिहासिक पढ़ा यात्रा। इधर पोरियो बगीचा मैदान में बुधवार को 21 पढ़ा की अगुवाई में वार्षिक पढ़ा यात्रा समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजातीय प्रशिक्षण की तैयारी का किया निरीक्षण। इधर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगठन मंत्री राजेश बाबू सोमवार को जसपुरिया बीएड कॉलेज पहुंचकर तैयारी की निरीक्षण किए हैं। जानकारी के अनुसार जसपुरिया बीएड कॉलेज में 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा 3 दिवसीय जनजातीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में डेंगू की दस्तक। इधर डेंगू ने अब रांची में भी दस्तक दे दी है। सोमवार को 6 मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है, वहीं सभी बेड़ों के रहने वाले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति से पहले स्थानीय नीति और आरक्षण का संकल्प। इधर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने हेमंत सोरेन सरकार से झारखंड राज्य के लोगों के हित में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अत्यंत पिछड़ा जातियों और पिछड़ी जातियों और सामान्य वर्ग के लिए अलग अलग आरक्षण देने से संबंधित कैबिनेट के निर्णयों का संकल्प जारी करने का आग्रह किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, थाली से गायब हो रही हरी सब्जी और सलाद। इधर बढ़ती महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। हरी सब्जी आम आदमी क्या खाएंगे, अब तो खास लोगों की थाली से भी गायब होती जा रही है। महंगाई और मौसम की बेरुखी की मार की वजह से ना गोभी में स्वाद आ रहा है और ना ही लौकी में। इधर टमाटर भी आसमान छूती नजर आ रही है। खीरा, शिमला मिर्च और धनिया पत्ता तो अच्छों की पहुंच से दूर होती जा रही है। वहीं आलू और प्याज के भी भाव अभी तक गिरे नहीं हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योगी लाभुकों से लिए जाएंगे आवेदन। इधर शुक्रवार को चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों की बैठक हुई। बैठक में बताया गया है कि झारखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रथम चरण में 12 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण में 1 नवंबर से 14 नवंबर तक आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन सभी पंचायतों में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा स्लॉट लगाकर ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के अलावा योग्य लाभुकों से आवेदन लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोलर प्लांट खराब, अंधेरे में ग्रामीण। इधर बंदगांव प्रखंड के नकटी पंचायत के कुरजुली गांव में पिछले 2 महीने से सोलर प्लांट खराब होने से ग्रामीण अंधेरे में रहने को विवश है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 साल से रबर फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को भगा रहा मैनेजर। इधर माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के आवास पर सोमवार को जयश्री रबर फैक्ट्री के कर्मी और मजदूरों की बैठक हुई। मजदूरों ने कहा है कि जयश्री रबर फैक्ट्री में करीब 20 साल से काम करते आ रहे हैं। आज काम करने से मैनेजर मना कर रहा है, समस्या का समाधान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर मनमानी छोड़े बाटे कार्डधारियों में राशन। इधर जनता से जुड़े जन वितरण में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर भाकपा माले ने कड़ा एतराज जताया है। जारी बयान में लोगों से अपील किए हैं कि प्रत्येक महीने प्रधानमंत्री राहत योजना और राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाले राशन का उठाव अपने डीलर से करे और डीलरों के द्वारा आनाकानी करने पर माले के पास आने का अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 782 लाभुकों के खिलाफ दायर हुआ सर्टिफिकेट केस। इधर पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में आवास योजना के 782 लाभुक के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया गया है। संबंधित लाभुकों ने राशि लेने के बावजूद आवास पूरा नहीं किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन जागरण के माध्यम से पंचायत में जाकर लोगों को करे जागृत। इधर बड़का गांव विधानसभा प्रभारी रोशनलाल चौधरी ने कहा है कि जन जागरण अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायत तक जाकर लोगों को जागृत करे और पिछले 15 वर्षों में रामगढ़ विधानसभा में हुए विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराने को कहा है। साथ ही स्थानीय नीति 1932 खतियान से संबंधित सरकार के निर्णय की वास्तविकता जन जागरण के माध्यम से गांव टोलों में जाकर देने को कहा है। वही 16 अक्टूबर को महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फीस बढ़ोतरी वापस लेने
की मांग है। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नामधारी महाविद्यालय इकाई के द्वारा स्थानीय नामधारी महाविद्यालय में वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के परीक्षा शुल्क में हुए वृद्धि को वापस लेने के लिए सोमवार को ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में फुटबॉल का महाकुंभ आज से शुरू। इधर जमशेदपुर में मंगलवार से फुटबॉल का महाकुंभ शुरू होगा। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देश की सबसे बड़ी फुटबॉल चैंपियनशिप इंडियन सुपर लीग 9 का आगाज होगा और पहला मैच मंगलवार को जमशेदपुर FC और उड़ीसा FC के बीच खेला जाएगा। वहीं आखिरी मैच 25 फरवरी को खेला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बूथ स्तर पर चलाया जाए सदस्यता अभियान। इधर सोमवार को झामुमो जिला कमेटी की विशेष बैठक गढ़वा जिला में हुआ है। बैठक में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाभुकों की हिस्सेदारी हो, इसे निश्चित करने का निर्णय लिया गया है और इसे लेकर के बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इधर 8वीं के बाद स्कूल के अभाव में विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं पढ़ाई। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के बिहड़ इलाकों में शिक्षा का हाल अभी भी बहुत खराब है। पोड़ाहाट जंगल के बिहड़ बंदगांव प्रखंड के भालूपानी पंचायत के करीब दर्जन भर गांव के बच्चे स्कूल के अभाव में 8वीं से आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूमि अधिग्रहण का विरोध, जियादा के खिलाफ 16 को होगा प्रदर्शन। इधर खुटपानी पंचायत के अंतर्गत दोपाई पंचायत के ठुकरगुटू और गुटहातू के ग्रामीणों के साथ कल बैठक हुई। बैठक में 16 अक्टूबर को होने वाले जियादा के खिलाफ महाधरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिबंधित कफ सिरप राज्य में उपलब्ध नहीं। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिन 4 कफ सिरप को प्रतिबंधित किया है, झारखंड ही नहीं पूरे भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद राज्य का औषधि निदेशालय इसे लेकर अलर्ट मोड में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 94 स्कूल के प्रधानाध्यापकों को शोकॉज। इधर जिले के सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं की उपस्थिति ई-विद्या वाहिनी में प्रतिदिन दर्ज कर अपलोड करने का निर्देश परियोजना जिला के साथ प्रखंड BRC कार्यालय से दिया जा चुका है। 7 अक्टूबर को चंदन क्यारी प्रखंड के 94 स्कूल के प्रधानाध्यापकों ने ई-विद्या वाहिनी में छात्र उपस्थित अपलोड नहीं किए हैं, जिसके विरोध में 94 स्कूल के प्रधानाध्यापकों को शोकॉज किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्यक्रम को लेकर के दिए निर्देश। इधर पेटवार प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार चौरसिया और अंचल अधिकारियों के साथ कल बैठक हुआ। बताते चले इस बैठक में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के दौरान कहा गया है कि कार्यक्रम का पहले चरण में 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक और द्वितीय चरण में 1 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोनस के लिए डिप्लोमा इंजीनियर संघ का प्रदर्शन। इधर बोकारो इस्पात डिप्लोमाधारी यूनियन के बैनर तले BSL के डिप्लोमा इंजीनियर्स ने शुक्रवार को सम्मानजनक बोनस की मांग को लेकर गांधी चौक से ADM बिल्डिंग तक पैदल मार्च कर गांधी चौक पर जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑन द स्पॉट मिलेगा योजनाओं का लाभ है। इधर राज्य सरकार प्रतिवर्ष अपने राज्य के गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करती आ रही है। अब सरकार 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसी के तहत कुचाई के विभिन्न पंचायतों में पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा और ये कार्यक्रम 12 से लेकर 14 नवंबर तक पंचायतवार किया जाएगा। इसमें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, आकलन परीक्षा के लिए दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे अध्यापक। पारा शिक्षक दिसंबर तक आकलन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद आवेदन भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया है। बताते चले ऐसे में अब सहायक अध्यापक 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। साथ ही 21 अक्टूबर तक बैंक में परीक्षा शुल्क की राशि का चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जय के सचिव महीप कुमार सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में तृतीय श्रेणी के 64 पदों
पर होगी बहाली। इधर रिम्स रांची में तृतीय श्रेणी के 64 पदों पर बहाली की जाएगी। इसको लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए 1 नवंबर से 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, यूसिल ठेका मजदूरों ने बोनस और वेतन के लिए किया प्रदर्शन। इधर यूसिल जादूगोड़ा में काम कर रहे ठेका कंपनी संजय फिटलिंग के अधीन काम करने वाले ठेका मजदूरों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किए हैं। दुर्गा पूजा में भी बोनस और वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिसे आक्रोश मजदूरों में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नप के टेंडर रद्द करने की मांग। इधर समाज कल्याण संगठन के अध्यक्ष आर्यन चंद्रवंशी के द्वारा नगर परिषद गोड्डा के विवादित टेंडर को रद्द करने की मांग को लेकर गोड्डा उपायुक्त को कल ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलरों का अनुमंडल मुख्यालय पर धरना। इधर झारखंड पीडीएस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले बिरनी प्रखंड के पीडीएस डीलरों ने सरिया अनुमंडल मुख्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमीरों का कर्ज माफ किया तो गरीबों का बिजली बिल करे माफ है। इधर देश के अमीरों का कई लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया है, लेकिन गरीबों के यहाँ बकाया बिजली बिल को लेकर छापेमारी की जा रही है। अमीरों पर मेहरबान सरकार को गरीबों का बकाया बिजली बिल भी माफ कर देना चाहिए। ये बातें भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने 11 अक्टूबर को डांडीडीह गिरिडीह जीएम कार्यालय के समक्ष बिजली बिल माफी को लेकर होने वाले आंदोलन की तैयारी के क्रम में सदर प्रखंड के पंचरुखी में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में 20,000 से अधिक राशन कार्ड रद्द। इधर राशन कार्ड बनाने के बाद 6 महीने तक अनाज नहीं लेने वाले 20,498 लोगों का राशन कार्ड जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया है।